मैं बताता हूँ, 2 हैरों से जुताई करी जी, डीएपी के 2 कट्टे फेंक दिए उसमें, अच्छा या 1 कट्टा फेंक दिया, या फिर घोड़ा पोड़ा थोड़ा बहुत जी, पड़ा हुआ सड़ा सड़ा जैसे भी मिल गया गला गला सड़ा, वो खेत में जाके फेंक आए। मतलब बीमारी को निमंत्रण दिया कि सालो आओ और हमें मारो। जुताई कर दी, जुताई कर दी, रूटा लगा दिया फाइनल जी, उसके बाद मजदूर ढूंढे कि भैया हमारा कल को बीज होगा, है ना भैया, गर्मी हो रही, अब यार 1 बोतल ले ली भैया, यार ऐसा मत करे। अच्छा ठीक है, फटाफट गन्ना छोला, छोल के उस गन्ने को ट्राली में भरा, बुग्गी में भरा। उसके बाद उसे खेत में 5-5 पूली एक साथ उठा के नहीं रखी, धक्के मार मार के घसीट के फेंक दी। तो पहली बात तो 20% आँख ताऊ जी उसी समय खत्म हो गई तुम्हारी। जय हिंद, जय जवान जय किसान। हमें राहुल जवान और हमें इस समय किसान चौपाल में बिजनौर में अपने यहाँ पे। अभी भैया आप प्रश्न पूछो, वो थोड़ा एक टॉपिक जरूरी था, जो सामाजिक टॉपिक हमने छेड़ा वो जरूरी है ताऊ जी आज के दौर में। सर जी। प्रश्न ये है, इस गन्ने की खेती को करने के लिए जो सूखती जा रही है फसल या दिक्कतें हैं, इसका कुछ समाधान बताओ आप। देखो हमारे साथ दिक्कत क्या है ताऊ जी, कि हम काम कर रहे हैं जमीन से ऊपर, हमें काम कहाँ करना है, जमीन से नीचे। अगर जिस आदमी का पेट कमजोर रहेगा वो जीवन में भी स्वस्थ नहीं रह सकता। अब हम इस स्थिति में आए कैसे? हम इस स्थिति में ऐसे आए कि सुबह जैसे मैंने आपको समझाया था, अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग, सही जानकारी ना होना, दुकानदार को भी डोज का सही पता ना होना, और पता होने के बावजूद ना बताना, दुकानदार ने डीलर को ना बताना और डीलर ने किसान को ना बताना। ये बढ़ते बढ़ते 0.50 ml से शुरू हुई और मैंने 2.5 ml मुझे बता दी लास्ट में। खेतों में रेजिस्टेंट पावर, देखिए आप जितना भी सिंथेटिक चीज यूज करते हैं, चाहे वो केमिकल खाद हो चाहे कुछ भी हो, उसका एक अवशेष, एक मुख्य भाग जमीन में रह जाता है। अभी वो कोई भी चीज अगर जमीन में रहेगी तो जमीन में अगर वो रह रहा है तो उसको निकालने की व्यवस्था किसके पास है? प्रकृति के पास है। प्रकृति ने उसके लिए दीमक है, उसके अंदर आपका नीचे मित्र जीवाणु है, मित्र फंगस है, वो प्रकृति ने दिए थे। लेकिन वो इतने ज्यादा हमने आंदोलन तरीके से प्रयोग करे कि मित्र जीवाणु वहां से निकल गए। जैसे थोड़ी बहुत हंसी मजाक करे तो ताऊ जी बैठे रहेंगे, लेकिन हम कतई गंदी मजाक पे आ जाए तो ताऊ जी शर्म के मारे उठ के चल देंगे, यार बालक तो ज्यादा मजेखोरी मारे, मैं चल रहा हूँ यहाँ से। तो हमने अब वो क्या हुआ, जीवाणु जो थे मित्र जमीन की ऊपरी सतह को छोड़ गए और हमारी सारी जड़ें और सारी खेती ऊपरी जगह में है। हमें क्या करना था, इन रसायनों के साथ साथ हमें इनके साथ में अपनी जो पुरानी पद्धतियां थी, गोबर की खाद थी, मट्ठा था, चावल का मांड था, गुड़ खेतों में चलाने की प्रथा थी, जितने भी अवशेष पत्ते खेत में डालने की व्यवस्था थी, हमने ये बंद कर दी। हमें एक चीज और सिखाई गई कि दीमक लगी साहब खेत में, भैया कोई दवाई बता दो। ये दीमक हमारी मित्र है। अगर ये ताऊ जी हमें डांट रहे हैं 2-4 बातों पे ना, तो ये दुश्मन नहीं है हमारे। तुम क्या करना है, बुड्ढो निमटाना को जुगाड़ बता दो। अरे भाई ये चले गए तो हम खत्म, ये छत्र छाया है हमारी, इनका ही डर है। रात में लड़का टाइम से समय से आ रहा है, यार पापा डांटेंगे। अभी हमारे पिताजी चले गए, हमको डांटने वाला नहीं। महसूस तब होता है जब ये पेड़ कट जाएंगे, तो छाया है ना, तो महसूस नहीं कर रहे। जिस दिन बाग कट जाएगा और आपको धूप में बैठाऊंगा, आपको लगेगा यार राहुल भाई वो पेड़ अच्छे थे। क्यों ताऊ जी? तो हमने अपने खेतों से वो सारी कॉलोनियां खत्म कर दी भाई साहब। अब वो केमिकल की उपलब्धता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जमीन तेजाबी हो गई है, एसिडिक, थक गई। थक क्या मतलब, कवच इतने लग चुके कि वो निकलने को तैयार नहीं है। अब हम जो भी डाल रहे हैं वो आपकी फसल नहीं पकड़ रही। अच्छा देखो सुनो, आपने ये शीशी ली, इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि ताऊ जी इसके अंदर यूरिया है या घुला हुआ डीएपी है या कोई भी खाद आपको दे दिया मैंने, कि ये कोई टॉनिक दे दिया, तो ये टॉनिक आपने जब जमीन में दिया तो प्रकृति में अभी तक भी इतना कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं बना है जो प्रकृति को मात दे सके, जो डायरेक्ट पौधे को बिना जीवाणु के खाना दिलवा दे। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। आप जो भी दोगे वो उसके माध्यम से ही जाएगा। गांव में कोई इतना बड़ा सिंह जी नहीं है जो ताऊ जी के घर बिना ताऊ जी के परमिशन के सीधा अंदर घुस के और बहू से जाके चाय बनवा ले। पहले इनसे बता बगा कि ताऊ जी चाय पीनी, हाँ बेटे बैठ, और बता क्या खाओगा? अरे बहू बेटा जरा एक चाय बना दे, पराठे सेक दे, तेरे ताऊ जी आए या तेरा चच्चा आया। हमें क्या सिखाया कि ताऊ जी को छोड़ो सीधे बाईपास चले जाओ अंदर, तो भैया तो सम्मान कहाँ रह गया? खत्म हो गया सिस्टम। और वो सिस्टम है ही नहीं, होगा ही नहीं।
वो घर बिखर जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, जैसे यूरिया डाला, तो यूरिया को जमीन में देने के बाद यूरिया के अंदर उपलब्ध नाइट्रोजन को पौधे को देने का काम कौन करता है? भाई ये आपका पौधा है, ये पौधा आ गया, इस पौधे की जो जड़ हैं, जड़ के जो रुए हैं, इनके अंदर उपलब्ध जो बैक्टीरिया हैं, जो फंगस हैं, वही आप जो इसके अंदर खाद डालोगे वही इस पौधे को देने का काम करेंगे। उनके अलावा कोई सिस्टम नहीं है। तो वे तो है ही नहीं जमीन में, तो हमें ध्यान किस पे देना है? फंगस बढ़ाने पे, बैक्टीरिया बढ़ाने पे। आपके घर में मेहमान आए और आपने बहुत सारे व्यंजन बना रखे हैं, लेकिन परोसने वाला है ही नहीं कोई, तो मेहमान अपने आप थोड़ी खा लेगा जाके। तो इतनी सारी व्यवस्था करने के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए था? आपको परोसने वाले पे ध्यान देना चाहिए था कि यार परोसने वाला नहीं लाए, ये गड़बड़ होगी भाई बात। उस परोसने वाले की वजह से तुम्हारा लाखों का नुकसान हो गया और तुम्हारी वो इज्जत बेइज्जती होगी कि वहाँ के यार रोटी भी ना मिली वहाँ जाके तुम्हें। जो दो चार लोग थे वो ऐसी नशेड़ी वशेड़ी थे, किसी ने रसगुल्ला दिया तो जलेबी छोड़ गया, जलेबी दी तो केले ही ना दिखाए, भाई केले रखे रह गए, मेहमान चले गए, पकौड़े रखे ही हैं, तुमने बस खाली एक बर्फी में काम कर दिया सबका। वो भी एक ही बार दिखाई, दोबारा लाया नहीं वो, क्योंकि वो उसका काम नहीं है देने का। तो ये जो बोतलें हैं इनका काम नहीं है देने का, कि थोड़ी बहुत मात्रा में तो कर सकती है स्प्रे स्प्रे में आपका काम, लेकिन मेन जड़ों में, मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेन काम है जड़ों में जीवाणुओं का और फंगस का। अब जैसे ये चारपाई पड़ी है, फंगस काम कैसे करती है? मित्र फंगस, आप लोग अभी बोल रहे थे भैया कि फंगस बहुत आई, कैसे आई मैं बताता हूँ। पौधे की जो जड़ें हैं इनके ऊपर कुदरत ने नियम बना रखा है कि अच्छी फंगस बैठ जाती है, ट्राइकोडर्मा आके बैठ जाता है जी। और वो पौधे को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जैसे हम इस चारपाई पे बैठे हैं तो हम किसी को गोली नहीं मार रहे, लेकिन वो इस चारपाई पे आके कब्जा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग बैठे हैं, यहाँ अच्छे लोगों की एक सभा चल रही है। यदि हम लोग यहाँ ना रहें तो यहाँ कुत्ते बिल्ली बैठे मिलेंगे थोड़ी देर में, या कोई भंगड़ची यहाँ यहाँ चिलम खींचता हुआ मिलेगा। आपको क्या करना है? पौधे की जड़ों पे ट्राइकोडर्मा को बैठा के रखना है, ये उसका काम है। वो पौधे की जड़ों के ऊपर बैठ जाएगा। अब जैसे ही इसके पास कोई बुरी फंगस आएगी, ओए उधर से जा, इधर हम बैठे। दीमक आई तो दीमक को कंट्रोल कौन करता है? बिबेरिया बेसियाना। कैसे करेगा? दीमक को बताएगा कि तेरा काम केवल सूखी जड़ खाना है, हरी को हाथ मत लगा देना, यहाँ मैं बैठा हूँ इसलिए डंडा लिए। प्रोटेक्टिव के तौर पे काम करेगा वो, प्रिवेंटिव। ताऊ जी बैठे काम कुछ नहीं करते, बैठक में बैठे हैं, डर है यार, ताऊ जी बैठे हैं। उसी प्रकार से पौधे की जड़ों में अगर पूरी मित्र बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटास के, मतलब सभी प्रकार के जो पोषक तत्व पौधों को प्रदान करते हैं उनको मित्र बैक्टीरिया बोला जाता है। मित्र फंगस कौन कौन सी होती हैं? वो सारी फंगस जो कीड़ों का नियंत्रण करती हैं, जो अंडों का नियंत्रण करती हैं। भाई ज़मीन में कीड़े ने अंडे दिए, अगर वे अंडे ही नष्ट कर दिए हमने तो कीड़ा बनेगा कहाँ से? फिर भी बच गया और रेंगने वाला कीड़ा बन गया, तो पहले वाले के लिए क्या है? पहले वाले के लिए ट्राइकोडर्मा भी है, बैसिलस थुरिंजेसिस भी है, वर्टिसिलम लकानी भी है और बिबेरिया बेसियाना भी है। ये तीनों मिलकर के नीचे चलने वाले सभी प्रकार के हजारों प्रकार के कीड़ों के अंडों से जला रहे होते हैं, उनका सत्यानाश करते हैं और अंडों को भी नष्ट करते हैं। जैसे ही वो रेंगने वाला कीड़ा बना उसको भी खत्म। गलती से बच के वो इल्ली बन गया, ऊपर पेड़े पे चलने लगा, पत्ता खाने लगा, उसके लिए बिबेरिया बेसियाना, वर्टिसिलम लकानी ज़बरदस्त काम करता है, बैसिलस थुरिंजेसिस टॉप काम करता है। अब हमारे खेत में कोई बैक्टीरियल बीमारी आ गई, बारिश की वजह से बैक्टीरियल बीमारी आ गई, और ना तो फंगिसाइड से ठीक हो रही है, ना किसी कीटनाशक से ठीक हो रही है। उसके लिए क्या है? उसके लिए कुदरत ने ज़मीन में बैसिलस सब्टिलिस को दिया है। ये फंगस का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, जो है इस बाग में भी है, अभी भी है हमारे पैरों के नीचे। तो ये क्या करेगी? ये उस बैक्टीरियल बीमारी को ख़त्म करेगी। जो आप लेने जाते हो ना, नाम आते कई सारे नामों से बिकती है, माइसिन वाइसिन के नाम से कई सारे नामों से आती है कि साहब ये एंटीबायोटिक है। कोई ज़रूरत नहीं है, है कुदरत ने दे रखी है, बढ़ा लो उसको। उसी प्रकार से अगर ये गलती से ऊपर बन गया, उड़ के टिड्डा इस खेत से उस खेत में, उस खेत से उस खेत में, उसके लिए मेटारिज्म एनिसोप्ले है।
जैसे ही उसके ऊपर जाके बैठा पत्ते पे, पत्ते को उसने खाया, खाते ही उसके पेट में बैक्टीरिया गया और वहीं इसको लकवा मारा। वो चिपक जाएगा ऐसे, ना हाँ बोलेगा ना ना बोलेगा। और ये करते काम कैसे हैं? ज़मीन के अंदर उपलब्ध जो बायोमास पड़ा है, पत्ता पड़ा है, गोबर की खाद है, सरसों की खल है, गुड़ चला रहे हैं, उसके साथ साथ जो कीड़े हैं, जिन कीड़ों के अंदर ये शरीर में घुसे, उनके अंदर जितना भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन को खा करके अपनी कॉलोनी बढ़ाते हैं। 102, 204, 420, हर 3 घंटे में 3 गुना बढ़ते हैं। तो आपके खेत में ये उन कीड़ों को खा के और अपनी कॉलोनी बढ़ाएंगे। तो जब आपके खेत में मित्र फंगस पर्याप्त मात्रा में है, आपके खेत में मित्र बैक्टीरिया पर्याप्त मात्रा में है, आप खेत में उनका भोजन छोड़ रहे हैं, आपको लगता है आपके खेत में बीमारी आएगी? नहीं आने की। अब बात ये आती है कि साहब इनको प्रयोग कैसे करें। तो अगर हम इन सब को अलग अलग ला करके अपने खेतों में बनाएं घर पे, क्योंकि ये सब बाजार में उपलब्ध हैं, आपके पास लैब तो है नहीं, और अभी आप इस स्थिति में नहीं है कि जीवामृत से इसको कंट्रोल करने बना के अकेले से बनाओगे भी तो बहुत बड़ी मात्रा में बनाना पड़ेगा। 1 महीने में 1 एकड़ में कम से कम 500 लीटर छोड़ना पड़ेगा। और जीवामृत बोलना आसान है, उसको बना के देना हर किसान के लिए मुश्किल है। हम बात करेंगे हर किसान की, उस किसान की जिसके पास साधनों की कमी है। तो आपने ये मित्र बैक्टीरिया खेतों में छोड़ने हैं। जैसे मैं आज आपको बोतलें दूंगा, आप उन बोतल को लेके जाओ, 200 लीटर के ड्रम में डालो, 2 किलो गुड़ डाल दो, उसमें वो मित्र बैक्टीरिया उपलब्ध है। अब आप उसको अपने खेत में छोड़ दो पानी के साथ, फिर उसमें से 10-20 लीटर छोड़ दो, फिर अगली बार बना दो। मतलब इसके अंदर कीड़ा मक्खी नहीं जाना चाहिए। 2 से 3 बार डालने पे आपको रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, अब इसका ये तो मैंने आपको दे दिया कि मेरे पास रखा था भैया, तुम बना लो। इसका मेन जामन आपको मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से ले लो पूरे हिंदुस्तान में। बस हमें तो भैया ये सारी चीज़ें एक डब्बे में दे दे। तो ये हमने क्या कर रहा है, इनको कैप्सूल में तब्दील कर दिया। इनके जो फंगस हैं उनके 3 कैप्सूल आते हैं, कीड़े फंगस की दवाई के, और बैक्टीरिया के 9 कैप्सूल आते हैं। उसके अंदर उनके स्पोर हैं। उनको आप जैसे आपके पास 20 बीघे ज़मीन है, 30 बीघे ज़मीन है, उस हिसाब से बढ़ा लो। सपोज करो आप अगर 50 बीघे से कम ज़मीन के किसान हैं, मतलब आप 10 एकड़ से कम के किसान हैं, तो आप 200-200 लीटर के 2 ड्रम बना लो जामन के। उसमें आप 1 डब्बी ये डाल दो, इसमें 1 डब्बी ये डाल दो मंगवा करके। 2 किलो गुड़, 2 किलो आलू उबालो। हाँ, आलू उबालना है, छीलना है, फिर उसे मिक्सी में डाल के बारीक कर देना, एकदम पेस्ट बना देना, भोजन है उसका। फिर आप उसमें डाल दो और ये 200 लीटर जामन आपका बनके तैयार हो गया। अब 200 लीटर जामन दोनों के बन गए 10 दिन में। उसके बाद इनके मुंह पे टंक वो लगा के पन्नी और बिल्कुल एयर टाइट कर दो या ढक्कन लगा दो, हवा नहीं जानी चाहिए अंदर, क्योंकि हवा जाएगी तो हवा के अंदर दुनिया भर की फंगस और पैथोजन है, वो फिर कंटामिनेशन करेगी उसका। अब आपने हर महीने 100 लीटर पे 250 ग्राम गुड़ उबाल के उसमें डालना है ताकि वो जीवंत रहें। ये 1 साल तक आपका बन गया सारी दुनिया की बीमारियों की दवाई। नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी, पोटाश जो आप यूरिया डीएपी पोटाश दुकान पर चला रहे हो, ये उस यूरिया डीएपी पोटाश का विकल्प बन गया। अब आप 10 किलो यूरिया में खेती कर लोगे 50 की जगह पे, अगर ये बैक्टीरिया चला रहे हो तो, क्योंकि ज़मीन में इतना मसाला नहीं है जितना ऊपर है। उसे देगा कौन? बैक्टीरिया। बहुत बड़ा मसाला ज़मीनों में, हमारी 50-60 साल से हमारे बुजुर्गों ने भर रखा ज़मीनों में, बैक्टीरिया खत्म हो गए। तो आप अलग से अकाउंट खोल के पैसे जमा मत कराओ। जिस अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े उस अकाउंट को खुलवा लो, वापस से तुड़वा लो जा करके। उसकी प्रक्रिया क्या है? एक प्रक्रिया छोटी सी है, फार्म भरो, एप्लीकेशन दो, पिताजी को ले जाओ, कुछ पेनल्टी कटेगी, हो जाएगा। तो इन बैक्टीरिया को आपके घर पे अब दुकान बन गई। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं कि भैया मैं तो हर खेत में ड्रम नहीं रख सकता, बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ, तो लोग उठा के ले जाएंगे। तो आप जहाँ आपका मेन ट्यूबवेल है वहाँ पे 500 लीटर की, 1000 लीटर की 2 टंकी रख दो दोनों कल्चर की, और 10 लीटर डाल लो, 10 किलो गुड़ डाल लो और बनाओ, और वहीं से अपना 200 लीटर के हिसाब से खेतों में चालू कर दो। खेतों में पानी में गिरना जी, वो पानी के साथ, पानी के साथ जैसे कुआं है, इसको कुएं पे ना कुएं पर रख दो, पानी और कहीं हो जाओ तो बैक्टीरिया है। दूसरा, इसमें से जो फंगस वाला कीड़े वाला है
उसका ही स्प्रे करना है आपको। उसका ही। अगर बीमारी आंखों से दिख गई तो बैक टू बैक 2-2 दिन पे 2 स्प्रे कर दो, या 5-5 दिन पे 2 स्प्रे कर दो, वहाँ की वहीं लॉक हो जाएगी। या फिर 14-14 दिन पे अमावस्या पूर्णिमा पे इसकी स्प्रे करते जाओ आप, बिना पूछे बिना करे। दोपहर के बाद स्प्रे करो। ये आप लोग दोपहर के पहले स्प्रे करते हो, 11 बजे तक स्प्रे करके घर आ जाओ, नहा के सो गए। तो वो किसी भी काम का नहीं है भाई साहब। उससे भाग जाओ सारे। वो स्प्रे किसी भी काम का नहीं है दोपहर से पहले। अभी उस पर बात करेंगे गलतियों पे कि हम क्या बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। तो वो स्प्रे आपका गड़बड़ है। तो ये आपकी दवाई, आपको इसके अलावा बाजार नहीं जाना। एक आप माइकोराइजा का प्रयोग करना सीखो। माइकोराइजा पौधे के साथ कुदरत अब ऑटोमेटिक पैदा करती है। माइकोराइजा होता क्या है? माइकोराइजा एक प्रकार की फंगस वाली जड़ है, जो पौधे की जड़ें तो यहाँ तक जा रही हैं, अगर इसमें माइकोराइजा इसके ऊपर है तो माइकोराइजा इन जड़ों को यहाँ तक ले आएगा, जड़ों का छत्ता बना देगा, छत्ता भयंकर। तो माइकोराइजा पौधे से निकलने वाला जो भी भोजन है, इसका वेस्टेज है कुछ, तो इसका जो अतिरिक्त भोजन है, जैसे हम अपने घर से बाहर फेंक दो और कुत्ते को डाल दो, तो कुत्ता आपकी सिक्योरिटी करता है फ्री में। तो इसकी जड़ों से जो भोजन निकल रहा है वो माइकोराइजा खाता है, और माइकोराइजा बदले में इसको अतिरिक्त जड़ें प्रदान करता है। तो गुच्छे के गुच्छे जड़ों के बनेंगे जब ज़्यादा भोजन होगा। जैसे सपोज करो डीएपी, गन्ने की जड़ें 12 इंच से लेकर 18 इंच तक जाती हैं, खाने वाली फीडर रूट। अब डीएपी हमने फेंक दिया कहाँ? 2.5 फीट पे, क्योंकि गन्ना हमने लगा दिया 4.5 फीट पे। अब डीएपी तो चलायमान है नहीं, तो उसको कैसे आएगा? फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया जो हैं, जो हमने डाले ड्रम से, वो इसको घोल करके घुलनशील बनाएंगे, खाने योग्य बनाएंगे, और वही बैक्टीरिया इन जड़ों को देंगे और ये जड़ें वहाँ तक पहुँचेंगे उसको लेने के लिए। ये परस्पर एक संबंध बन गया प्राकृतिक। आपके खेत की एकदम सफाई होनी चालू हो जाएगी। 6 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि यार हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं। अब बात करते हैं खर्चे की। तो 50 बीघे के एक किसान का खर्च एक साल में 3100 रुपये का है मात्र। एक बार बना लो, और जो गरीब गुरबे किसान हैं आसपास वाले परेशान, उनको भी फ्री में दो, बेचारों को पैसे मत लो उनसे कि ले एक बोतल ले जा भैया, बना और अपनी 2 बीघे भिंडी में चला ले, तेरी भिंडी हो जाएगी फ्री में। माइकोराइजा पाउडर में आता है। 1 एकड़ में एक बार चला दो, 560 रुपये का। खेती जब आप गन्ना बुवाई कर रहे हैं उस समय में, या तो पानी के साथ छोड़ दो, पानी के साथ छोड़ना जब। हाँ पानी के साथ, और एक इस समय में अक्टूबर के महीने में, फिर आप देखो रिजल्ट। ये केला अभी आप अंदर गए थे, बढ़िया क्वालिटी में खड़ा है, इसमें माइकोराइजा लगा हुआ है, और बड़ी मुश्किल से नामात्र के बराबर का खर्चा है। तो हमें जागरूक होकर खेती करनी है। तो आपकी समस्त बीमारियों का उपाय केवल बैक्टीरिया और फंगस में है, वरना दुनिया की कोई संस्था, कोई दुकान, कोई दवाई इसके लिए नहीं बनी, नहीं कर सकता ठीक। आप अगर जागरूक हो गए तो अपनी खेती कर लोगे। अब बात यह आती है कि भैया क्या ऑर्गेनिक पर चले जाएं सीधे? ऑर्गेनिक मतलब कि मैं आज के बाद यूरिया डीएपी पोटाश नहीं डालूंगा, बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो टंग तराजू हो जाएगी, बालों की फीस देनी भारी पड़ जाएगी। फिर क्या करें? रिड्यूस कर दो 50% पहले ही साल। मैं और मेरी टीम आपको हाथ पकड़ के खेती करवाएगी। हमारा कस्टमर केयर और हमारे नंबर खुले हैं। जो हम बोलते हैं आप वो करो, जिम्मेदारी हमारी है। कोई पैसा नहीं है, तमा जिंदगी फ्री सेवाएं हैं। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हम आपको एक साल हमने आपको 100 कुंटल का गन्ना कटवा दिया या 50 का कटवा दिया, या आप हमें इतने फ़ोन करें साल में 1 रुपया दे दो। एक और बात ताऊ जी, अगर इमरजेंसी में आपके खेत पे जाऊंगा तो मेरा तेल मेरी गाड़ी, आपसे मैं तेल के पैसे भी नहीं लूँगा। मेरा पानी भी गाड़ी में रहे और चाय का स्टोव भी, थर्मस सब गाड़ी में है। किसान से नहीं चाहिए कुछ भी, किसान को देने निकले हैं। बस आप बाजार में नहीं जाओगे। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो हम लोगों ने उसके विकल्प बना रखे हैं, आप हमसे ले लो। ठीक बात है भैया इस पैसे का राहुल तू क्या करेगा? तो इस पैसे से ये किसान कार्यशाला चलेगी जो तुम्हारे साथ बैठा। हाँ बैठे, सही बात है। ये गाड़ी कल को मेरठ जाएगी, इसमें पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ किसानी तो देगा। मैं मंदिर पर भंडारा खाने का शौक है तो घर से चावल भी देने का शौक रखो ना। हाँ 10 रुपये भी देखो पंडित जी को, उसी का तो मसाला होगा भंडारे में पड़ेगा, लड्डू में। नहीं तो लुटिया कहाँ से मिलेगी जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग पे? वो लुटिया पंडित घर से थोड़ी लाएगा। तुम जो चंदा देकर रहे हो उसमें से लुटिया आ रही, उसमें से पंडित का घर चल रहा, नहीं पंडित भी सपा। क्यों जी? मेरी सेवा इतनी है कि मेरा शरीर और मैं आप लोगों के लिए फ्री हूँ, मेरा परिवार थोड़ी ना फ्री है। उनको तो खर्चा चाहिए भैया, बालकों को फीस चाहिए स्कूल की। तो उसके लिए हम ये नहीं करें कि आप खरीदो,
आप पहले घर पे बनाओ, सारी चीज़ें हम बनवाएंगे आपको। अब 10 ड्रम खरीद के लाओ, हम आपको कैल्शियम घर बनाएंगे, हम आपको पोटास घर बनवाएंगे, हम आपको DAP घर बनाएंगे, हम हर चीज़ आपको बताएंगे घर पे बनानी, हम आपको जाइम घर पे बताएंगे बनाने। ड्रम अब तो ये उसके आ रहे हैं जी, प्लास्टिक के। हाँ जी, प्लास्टिक जी जी जी। अगर आप नहीं बना सकते तो बाजार में मत भागो, फिर हमसे पूछो कि मैंने ये काम नहीं कर सकता, कहाँ से लाऊं। तो हम एक तो आपको बाजार से आधे रेट में उपलब्ध कराते हैं, दूसरा सीधी सी बात है हमारा ही सामान है, ओरिजिनल है। आपको ये नहीं कहने की जरूरत है कि ये काम नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्या कैसे, बहाने नहीं है उसमें। तो ये किसान का असल एक पूरा एक सिस्टम हम लोग मिलकर चला रहे हैं, सब किसानों के बालक हैं। उतनी अकल हमें है नहीं कि काम क्या कैसे है, बोला कैसे जा, जो मन में है वही सीधा साधा बात कर रहे हैं, साफ सुथरी सी। अब जैसे गन्ना बोया जाएगा जी सीजन शुरू हो गया। हाँ, अब ये ले लो, 1 मिनट, आवाज़ क्लियर आएगी थोड़ी। जैसे अब गन्ना, एक सेकंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये समझ में आ गया भैया, आपने पूछा था कि बीमारियों का क्या है, मैंने आपको समस्त समाधान बता दिए थे। एक ही समाधान है, घुमा फिरा के तुम्हें मैं फंगस का अलग बताऊं ताऊ जी, गन्ने का छोटा होने का अलग बताऊं, और टॉप बोरर का अलग बताऊं, पोका बोइंग का अलग बताऊं, रूट कटर का अलग बताऊं, तो ये तो घुमाने वाली कहानी। भाई आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके पेट में गैस बन रही, आपने खाना खा के पानी नहीं पिया, मेन मकसद तो वही है। उसके बाद आप ये करें भाई साहब मुझे बेचैनी भी हो रही, मेरा गला भी सूख रहा है, और इन सब की दवाई है कि आधा लीटर पानी पी लो, सब खत्म। तुमने पानी नहीं पिया, भूल गए, तेज मसालेदार खाना खाया। अब मैं तुमसे कहूँ कि देखिए इसका एक सिस्टम है, इसका भी एक से, मतलब तुम्हें घुमाने वाली कहानी होगी, 7 दवाई और भेज दूँ साथ में, सीधा बोलो भैया पानी पी ले ठीक बात। और थोड़ी देर आंख बंद करके पड़ जाओ, तेरा सर दर्द खत्म। मैं आपसे कहना जी। चाह रहा था, ये जो अब गन्ना बोएंगे दोबारा से, तो उसमें जब गन्ना हमने बो दिया, और जो हम तो ये वाला इस्तेमाल करते हैं खाद, ये जो वैसा वाला आता है छना छनाया, जो इस खाद को ऐसा बोलते हैं ना, वो वर्मी कंपोस्ट, वो वाला, तो वो पहले डालना है या डाई में मिलाकर डालना जाओ? पहली बात तो ये बताओ गन्ना बोते कैसे हो? अब हमने खेत की जुताई करी, अच्छा, पहले पिलाऊ काला, ठीक है, पिलाऊ काटने के नहीं बाद जुताई में क्या क्या डाला? जुताई में तो कुछ नहीं डाला। क्यों? लौंडा का ब्याह करने जा रहे हैं, तुम तैयारी नहीं करते कुछ उसकी, शादी की बारात की? नहीं, मैं आपकी वो बात मानता हूँ। देखो, जो जितना हमें पता है हम तो आपसे उतना बता रहे हैं। खेत की तैयारी कैसे करते हो? शुरू में हैरों से जुताई करी इसकी। मैं बताता हूँ, 2 हैरों से जुताई करी जी, DAP के 2 कट्टे फेंक दिए उसमें, अच्छा, या 1 कट्टा फेंक दिया, या फिर घोड़ा पोड़ा थोड़ा बहुत जी, पड़ा हुआ सड़ा जैसे भी मिल गया, गला सड़ा, वो खेत में जाके फेंक आए, मतलब बीमारी को निमंत्रण दिया कि सालो आओ और हमें मारो। जुताई कर दी, रूटा लगा दिया फाइनल जी। उसके बाद मजदूर ढूंढे कि भैया हमारा कल को बीज होगा, ना भैया गर्मी हो रही, अब यार 1 बोतल ले लिए भैया, यार ऐसा मत करे, अच्छा ठीक है, फटाफट गन्ना छोल के उस गन्ने को ट्राली में भरा, बुग्गी में भरा, उसके बाद उसे खेत में 5-5 पुली एक साथ उठा के नहीं रखी, धक्के मार के घसीट के फेंक दी। तो पहली बात तो 20% आँख ताऊ जी उसी समय खत्म हो गई तुम्हारी, ठीक है। अब वो जगह जगह फेंक दी, पूरी दोपहर उस पर उतरी, तप तपाते हुए गन्ना शाम को गर्म हो रहा एकदम, जब छुआ तो मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ? ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब वो गन्ना तप रहा, उसके बाद शाम को भैया हमारा बीज ढूंढ दिया, भैया मैं ना यार, फिर ठेका दे दिया। आजकल ठेका चल गया गन्ने का, ठेका चल गया 600 रुपए बीघा। हाँ, अब भी आ गए साहब, उन्होंने दाती उठाई, जीवन में नहीं उसके बाद दे दना दन झपा झप, किसी की 4 आंख, किसी की 5 आंख, किसी की 3 आंख, कोई एवरेज नहीं, गन्ना काट दिया। गन्ना काट के वो गन्ना कोई ट्रीट फिट नहीं करा साला, वो रात भर फिर पड़ा रहा भैया सुबह को बोंगे, अब तो आज तो बीज ढूंढवाया, रात भर उस पर फंगस ने अटैक किया, क्योंकि मीठा है, मीठे पे फंगस आता है, सीधी सी बात है। रात भर वो वैसे ही पड़ा रहा, सुबह गए उनके हत्थे बना दिए, कोई ट्रीट फिट का कोई चक्कर नहीं। खेत के कोने पे लाल बिरंगी थैलियां लेके आए दुकान पे से, भैया कल को गन्ना बना, क्या क्या डाल दूं, मतलब खुद शिकार जाके शिकारी से पूछ रहा है कि मेरी कौन सा वाला हिस्सा खाना पसंद करोगे आप। तो उसने आपको रंग बिरंगी 4-5 थैलियां पकड़ा दी, और आपने 1 कट्टा यूरिया और 1 कट्टा DAP ले लिया, इन सबको मिलाया, और आपने सीधा जो है ठेके वालों ने दड़ फटाफट गन्ना फेंक दिया। उसको देखा नहीं कौन सी आंख कहाँ जा रही है, नीचे गई या ऊपर आई ना, फेंका और पीछे से पैर रखते चले गए। एक आदमी ने कभी आगे किसी गुल में, किसी में नीचे, किसी में ऊपर, वो रासायनिक खाद फेंक दिया,
ट्रेंच पे बो रहे हो तो पीछे से एक आदमी पैर मारते चला गया तो 2 इंच की मिट्टी चढ़ा दी, वरना तो मेढ़ा फेर दिया। अगर मेढ़े वाली बो रहे हो तो पलेवा करके बो दिया, दूसरी में हैंड टू हैंड पानी चला दिया, और शाम को जाके घर बोलते हो कि हम तो भैया 10 बीघे बोया है, मुक्ति मिल गई। अरे ऐसा दिक्कत अब इसमें गलतियां कहाँ की भाई? तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ, कुछ और है? ऐसी है 90% है यही है। हाँ ये चल रहा है, तरीका यही है भैया जी, बोलो ना मैं सही कह रहा कुछ गलत तो नहीं है? ना ना बिल्कुल क्योंकि सही। आपका वहां पे इशारा नहीं समझ में आएगा, वहां से केवल वो आवाज पकड़ेगा। सही बात है तुम्हारी। सही है, गन्ना बो दिया। अब जैसे ही गन्ना हमारा निकलना शुरू हुआ, तो निकलने के बाद जब गन्ना लगभग 25 दिन हो गए बोए हुए, तो इसमें से कहीं कहीं तो इतनी सुइयां दिखाई दे रही, कहीं इतना लंबा खड़ा, हाँ कहीं इतना सा खड़ा, और कहीं गायब है। 5 मतलब सीधे 5 गन्ने गायब। सही बात है। शुरू में ताल खराब उसके बाद वो जब थोड़ा और बड़ा हुआ, तो पहले पानी पे आपने क्या करा, 1 कट्टा फिर यूरिया का उठाया या खाद उठाया, और फिर फेंक मारा, और फिर एक दवाई आपने तुरंत पहले पानी पे ला करके और दे दी, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट चालू कर दिया, और गन्ना फिर जो है वहाँ से फंगस चालू हो गई। अब आपकी कोई कोई पोगी सूख रही, अब आप फिर गए कि भैया यार हमारी पोगी सूख रही, कि ये ले जाओ। अब तुम्हारा यहाँ से उल्लू बनना शुरू। हाँ, दूसरा सही कह रहा ट्रीटमेंट है। शुरू हो गया। ठीक है साहब। सही बात है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मट्टी कब चढ़ाऊं, क्योंकि टिलर किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में है ही नहीं, सिंगल खड़ा। अब मट्टी जब चढ़ेगी जब टिलर पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे द्वंद में फंस गए। कोई बात नहीं साहब, मट्टी चढ़ा दी, चौदह जो होगा देखा जाएगा। तो टिलर किसी में तो 12-15 हैं, किसी में 11 हैं, किसी में 3 है, किसी में 2 है, कोई सिंगल ही खड़ा। ऐसी होता। उसके बाद दूसरा पानी आ गया, दूसरे पानी पे फिर खाद दे दिया, जबकि जितना भी डाल रहे हो 80% फिक्स हो रहा है, पौधे को नहीं मिलेगा ना जमीन में जाएगा, हाँ पड़ा रहेगा सही बात। अनंत काल तक। अब आपने क्या करा, दूसरी मिट्टी भी चढ़ा दी, वो दूसरा पानी भी दे दिया, खुदाई पिटाई, इसकी जड़ जैसी बढ़े फिर जाकर तोड़ दी, फिर जड़ बढ़ी फिर जा तोड़ी टिलर से। मतलब 7 दिन में आपने इसमें खुरापात मचा रखी, धनाधन धनाधन धनाधन, घास नहीं होने देने का इसके अंदर में। खासकर हो ही ऐसा रहा। और आपने सारी जड़ें इसकी जो थी वो तोड़ दी। तोड़ देंगे। पौधा जड़ से चलता है कि फूंक से? हाँ जी जड़ से चलेगा और जड़ तुम हर हफ्ते तोड़ रहे हो एकदम जी। देख धनाधन, जितनी टूटेंगी उतनी बढ़ेंगी बोल के, है नहीं? टिलर लाग को छोड़ा खा दबा का हाँ। ट्रैक्टर इंगा था जाऊंगा था। ठीक है, अब आपने ये कर दिया। उसके बाद आप स्प्रे पे हाथ उले, आपने 2-4 स्प्रे मार दिए केमिकल वाले, और शाम को जाके खुजली हो रही है और तुम्हें नींद नहीं आ रही, रात में 1:30 बजे ऐसे कर रहे हो घर हाँ कि यार भाई यार क्या होगा। दवा बहुत तेज थी। तेज थी बहुत भाई। अच्छा पता चला तेज थी, 12 दिन बाद फिर साला वो हाँ, दोबारा अप्रैल का महीना आया और 5-7 पोंगी सूखी हुई मिली। अब भैया यार टॉप बोरर लग गया। टॉप बोरर सही हुआ तो जैसे ही खड़ा पेटा सूखन लगा, खोद के देखा तो 4-5 सफ़ेद सुंडी बैठी जड़ों में चारों तरफ। अब यार भैया यार फंस गए। उसकी दवाई डाली तो पोका बोइंग आ गया। अब पोका बोइंग के साथ में एनपीके का स्प्रे मार रहे हो, कहीं अलग अलग शीशियाँ ला रहे हो जा जाके, कहीं कुछ कर रहे हो, करते करते बरसात आ गई और फाइनल मिट्टी चढ़ा दी, लेकिन दवाई कंट्रोल नहीं हुई। ना परेशान हो गए और भाग भाग के थक गए। थक गए जी। अब साहब बंधाई तो जब करना जब करना बंद है। फिर भी डर के मारे साला बंधवा दिया। कभी आप सितंबर के महीने में हवा चले भैया यार बांध दो इसे। अब वो बांधने में भी गलती ये करी कि मजदूर आए और मजदूरों ने हरे पत्ते लिए और हरे पत्तों से पूरे गन्ने को बांध दिया साले को। हम सब रोटी खा रहे हैं, एक टेबल बैठे, टेबल पर ना बैठा के हमारे घुटनों पर रोटी रख दी और सबकी मुंडी बढ़ा दी कि रोटी खाओ, अच्छे से खा पाओगे। अजी कहाँ। तो हमने क्या किया, जिस पत्ते को प्रकाश संश्लेषण करना था उनको बांध दिया गया। पोषण खत्म पौधे का। पौधा 20% ही जड़ से लेता है, 80% ऊपर से लेता है पत्तों से। हम 80% जड़ से दे रहे हैं, 20% ऊपर से दे रहे हैं। हम करेक्ट उल्टे हैं। सही बात है वो। ये तो एक दिक्कत और है, अब जो हरे पत्ते हैं उसे छोड़ती है उसमें। मैं वही बता रहा हूँ ताऊ जी। सावन के महीने में अब हम क्या कर रहे हैं कि हरे पत्तों को जा जाके अपने डंगरों को खिला रहे हैं। मैं बहुत किसानों को देखता हूँ, बड़ा दुख होता है देख, अज्ञानी हैं लोग। आपके पौधे ने जितना भी भोजन खाया उसके 3 हिस्से हुए। एक हिस्सा वो जड़ों को बढ़ने के लिए देता है, एक हिस्सा वो अपने पास प्रिजर्व करके रखता है जिससे गन्ने में शक्कर बढ़ेगी, जिससे गन्ने में वजन बढ़ेगा, और एक हिस्सा वो ऊपर के वाले हिस्से को देता है, पत्तियों को देता है, टहनियों को देता है बढ़ने के लिए। जड़ में या ऊपर जब भी समस्या आएगी तो ये रिजर्व जो उसने पौधे ने बचा के रखा है इसको फल देने के लिए,
ये उसको प्रयोग करने के लिए देगा। जड़ को भी एनर्जी चाहिए कि जड़ बीमार होगी तो, अगर आपके पत्ते बीमार होंगे तो पत्तों को ये देगा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बचा हुआ रिजर्व वाला ही आपका माल है, ये वेस्टेज ना हो। मतलब आपकी जड़ें प्रॉपर काम करें, आपके पत्ते प्रॉपर काम करें। सही कह रहे हैं। तो ये जब बचा रहेगा, भाई आप मकान कब बनाओगे? 60 साल की उम्र में, जब आपके बैंक में गन्ने का पैसा हर साल बचेगा। अब वो हर साल ही खर्च हो जाएगा, कभी ट्रैक्टर का मोटर, कभी ट्रैक्टर फूक गया, कभी मोटर फूक गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कहीं को जमीन का टुकड़े पर लफड़ा हो गया, वो जमीन बेचनी पड़ गई, जमीन खरीदनी पड़ गई, तो जिंदगी में मकान न बनने का तुम्हारा। तो पौधे ने जो अपने पास बचा के रखा है, आपका किसान होने के नाते काम है कि प्रॉपर पत्तियां काम करें और प्रॉपर जड़ काम करें। बस 2 चीज पर ध्यान रखो। तो ये वाले को छेड़ो मत, यही काम आएगा और यही आगे चल के गन्ना ऐसे बनाएगा। अब क्या हुआ, आपके साथ सितंबर आ गया, फिर पोका बोइंग आ गया, यो खत्म हुई तो टॉप बरना जा मुंडी करते करते अभी भी जो इस समय चल रहा है अक्टूबर का महीना, अभी भी टॉप बरर लगा लोगों का 15 दिन पर और गन्ने सफा कर दिए। सफा कर दिए। बरसात भर टॉप पर रहा है। अब आप लोग समस्याओं पे रोते तो हैं, निराकरण की तरफ नहीं जाते कभी कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर ताऊ जी ने मुझे उठा के जूता मार दिया बीच में बिना पूछे, तो मेरा एक फर्ज बनता है बिना गुस्सा किए पूछने का कि ताऊ जी गलती क्या थी। अगर वो गलती सुधारी जा सकती तो मैं जरूर सुधारूंगा, और आपने सही किया, आपने मुझे जूता मारा, मैं अगली बार ये गलती नहीं करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? हम कभी निराकरण पर नहीं पहुंचते और अगले साल फिर वही गलती करते हैं। अब इतनी चक्र तो मैंने आपको समझा दिया। अब भैया ये बताओ अब क्या करना है? भाई ये तो मैंने गलतियां बता दी जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से खेती कर रहे हो, और उत्पादन क्यों नहीं आ रहा है वो भी बता दिया। सही बात है तुम्हारी सब। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि उत्पादन लेना कैसे है, ठीक है, कैसे खेती करें बेटे, कैसे लेना है। बेस्ट तो उत्पादन मिले। बस जिसमें हमारा खर्च ना हो, हम बाजार ना जाएं और हमारा घर बैठे काम हो जाए।